Hello student, welcome back and you are learning the next chapter number 12, aldehyde, ketones and carboxylic acid. This is very important chapter and you know the functional group of these three, aldehyde, ketone and carboxylic acid. The functional group for aldehyde is CHO, functional group for ketone is CO and the functional group for carboxylic acid is COOH. All the three functional group having one common thing, that is the C double bond O. Therefore, we are studying this three chapter under one heading, that is the carbonyl compound, because CO group is called as carbonyl group. So the previous introduction, the functional group for aldehyde is CHO, means RCHO having the carbonyl group. This is the carbonyl group, which is called CHO group is also called formal group or aldehyde carbonyl group. Then ketone having 2R group, it also having the CO group, and the complete R2CO is called ketonic carbonyl group. The carboxylic acid having COOH formula, and how the arrangement of this bonding, RCO means again it having the carbonyl group, means all the three having CO group, therefore they are the carbonyl compound and their functional groups are CHO, CO and COOH respectively. Now the classification. In classification, the classification is very simple and it depends upon the carbon skeleton. How the carbon skeleton, where the carbon skeleton is in ring form or it is in aliphatic form, according to that, or whether the R groups are similar or different, depending upon that the classification is done, and it is very simple. So the classification of aldehydes, it is classified into two groups, aliphatic aldehyde and aromatic. In simple word, aliphatic means जहाँ पे ओपन चेन दिख रही है, ओके. साइंटिफिकली तो हम लिखेंगे कि क्या कौन से कार्बन को CHO ग्रुप अटैच है, और एरोमेटिक यानी जिसमें बेंजीन रिंग दिख रही है. तो एलिफेटिक में हम लिखेंगे कि CHO अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. इसमें CHO ग्रुप किससे अटैच रहता है, जैसे ये CHO है तो ये ऐसे सिंगल बॉन्ड कार्बन को अटैच रहता है, उसे हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहते हैं. यानी दिखने में हमें क्या दिखता है, ओपन चेन कंपाउंड. तो बट डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है. और एक्सेप्शन क्या है, SCHO को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और इसको मिथनल एसिड कहते हैं. इसमें H को अटैच नहीं है, यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, तो ये जो रूल है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो एक्सेप्शन ध्यान में रखना. दूसरे एग्जांपल्स हमने दो एग्जांपल्स जो कॉमन है लिखे यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल और प्रोपेनॉल्डिहाइड. इस तरह हमने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के. बहुत ही सिंपल है. एरोमेटिक एल्डिहाइड CHO ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग. अगर एरोमेटिक रिंग वहां पे होती है, जैसे ये दिख रही है यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड. और कॉमन एग्जांपल है बेंजीन, जहां में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, कार्बन यानी CHO. तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए, दोनों तरह से लिखा है. यहाँ पे CHOOH है तो सैलिसल्डिहाइड, और NO2 पैरा पोजीशन में है तो p-नाइट्रोबेंजील्डिहाइड. ये तीन एग्जांपल है. इससे सिवा काफी सारे एग्जांपल्स हैं, नोमेनक्लेचर में देखेंगे वो एग्जांपल्स. देन कीटोन, ये अल्डेहाइड का हो गया. अल्डेहाइड के तरह ही कीटोन का भी क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक कीटोन्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स. तो एलिफेटिक कीटोन्स में क्या होता है, CO ग्रुप अटैच टू 2R ग्रुप. 2R group means 2 alkyl group, and they are further classified into simple or symmetrical ketone and mixed or unsymmetrical ketone. और simple symmetrical ketone में क्या होता है, दोनों R group सेम है तो symmetrical, जैसे CH3 डाइमिथाइल कीटोन, डाइथाइल कीटोन दोनों सेम है. और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, अल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं. बहुत ही सिंपल है. और एरोमेटिक कीटोन में क्या होता है, CO ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, जिसके की काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम नोट करने वाले हैं. द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कीटोन इज बेंजोफिनोन, जहां दो बेंजीन रिंग CO ग्रुप को अटैच है, इसलिए उसे डाइफिनाइल कीटोन भी कहते हैं. या एसेटोफिनोन, जहां पे यहाँ पे COCH3 एसिटिल ग्रुप दिख रहा है
और बेंजीन रिंग, इसे मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कहा जाता है। तो इस तरह एलिफेटिक और एरोमेटिक ऐसे क्लासिफिकेशन हमने अल्डेहाइड और कीटोन में देखे हैं। सेम क्लासिफिकेशन एसिड में है, जहां COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलर है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड है बी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक में ओपन चेन रहेगी और एरोमेटिक में ऐसे बेंजीन रिंग को COOH ग्रुप 1 और मोर अटैच रह सकते हैं। अब एलिफेटिक में COOH ग्रुप रिंग को रहेंगे नहीं, अल्किल ग्रुप को अटैच रहेंगे। जहां पे रिंग नहीं रहेगी तो इसमें क्या होगा, जितने COOH ग्रुप है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्दर क्लासिफिकेशन यानी मोनो कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक और बाई कार्बोक्सिलिक एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक। अब मोनो कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, 1 COOH ग्रुप, डाई में क्या होगा 2, जिसका एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड है, और ट्राई में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिसका एग्जांपल साइट्रिक एसिड है, जो कि हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। नींबू है, आंवला है, इसमें ये साइट्रिक एसिड रहता है। तो इस तरह ये एलिफेटिक का क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH ग्रुप, जहां एक या ज्यादा भी हो सकते हैं, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। यहाँ दिख रहे हैं बेंजीन रिंग को एक COOH अटैच है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और एक दूसरा ग्रुप है, फिर भी ये क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, ये एस्प्रिन। कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछते हैं तो हमें स्ट्रक्चर भी पता रहना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप and the classification of aldehyde ketones and carboxylic acid. In next video, we will discuss about the nomenclature of these 3 carbonyl compounds.